इस सीरीज का ये पार्ट भी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और पिछले पार्ट की तरह ही इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोग गायब हो जाते हैं, जिसमें से 90% लोग तो एक महीने के अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकी 10% लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे को देखते हैं जहां दो पुलिस ऑफिसर्स कैरी पल्मर और ब्रायन ओ'कॉर्नर अपनी हाईवे पेट्रोलियम की ड्यूटी दे रहे थे, जहां इन्हें यहां से गुजरने वाली गाड़ियों का स्पीड मेजरमेंट करके ओवर स्पीड होने पर चालान काटने का काम करना था। अब इन्हें इस हाईवे से एक ट्रक आता दिखाई देता है, इसलिए वो लोग उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं और देखते हैं कि ट्रक की स्पीड 100 से कम है, लेकिन फिर भी अपना ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए वो लोग उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यह ट्रक मिक चला रहा था और वो देखता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए वो अपने ट्रक में रखा चाकू बाहर निकाल लेता है और तभी वो दोनों ऑफिसर्स मिक की ट्रक को रोककर उसे ट्रक से बाहर आने को कहते हैं। मिक अपनी ट्रक से बाहर निकलता है और वो ऑफिसर उससे कहते हैं कि वो अपनी ट्रक को ओवर स्पीड से चला रहा था। तब मिक बोलता है कि उसकी स्पीड 100 से कम थी। तब वो दोनों मिक और उसके ट्रक का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और उसकी एक ना सुनकर उसका चालान काट कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर मिक काफ़ी गुस्सा होता है और उसी वक्त उनसे बदला लेने की सोचता है। इधर ये दोनों ऑफिसर्स काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह के मिक का चालान काटा था। तभी पीछे से एक गोली आती है और ब्रायन के खोपड़ी के आर पार हो जाती है, जिससे इनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। अब मिक एक पेट्रोल कैन लेकर वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही ऑफिसर है, इसलिए वो अपने आसपास देखता है तो गैरी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मिक उसके पास जाकर उसकी टांग तोड़ देता है और घसीटकर उसे उसकी कार के पास लाता है। इसके बाद वो गैरी के पीठ में चाकू मारकर उसे उसकी कार में बिठाता है और उनकी कार पर पेट्रोल छिड़कने लगता है, इसलिए गैरी उसके सामने काफ़ी गिड़गिड़ाता है, लेकिन मिक उसकी एक न सुनकर वो चालान उसकी जेब में रखता है और उसकी कार के साथ उसे जिंदा जला देता है। अब अगले सीन में हम रुडगर और कैटरीना नाम के एक जर्मन कपल को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जुगाड़ू ट्रैवलिंग यानी बैकपैकिंग कर रहे थे। वो दोनों अपने सफ़र के लिए लिफ्ट का इंतज़ार करते पैदल ही चल रहे थे। तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरता है और उन्हें देखकर रुक जाता है और वो ट्रक मिक का ही था। अब वो दोनों जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं, तभी वहाँ एक और ट्रक आ जाता है, इसलिए मिक उन्हें छोड़कर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि मिक उसके पीछे कोई भी सबूत या गवाह नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए रुडगर और कैटरीना दूसरे ट्रक में बैठने लगते हैं, लेकिन वो लोग मिक के इस अजीब हरकत को समझ नहीं पाए थे। अब कुछ घंटे बाद जैसे तैसे वो लोग होल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और रात होने से पहले यहां से निकल जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है, इसलिए रुडगर लिफ्ट लेने के लिए उस कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती। इसलिए लिफ्ट ना मिलने की वजह से वो लोग पैदल ही चलने लगते हैं और कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है, इसलिए वो दोनों वही कैंप लगा देते हैं। लेकिन तभी मिक भी यहाँ से गुजर रहा होता है और वो रुडगर और कैटरीना के कैंप की लाइट देखकर वो उस लाइट के पास आता है और ट्रक की लाइट देखकर रुडगर भी बाहर आता है। मिक रुडगर से कहता है कि ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ कैंप लगाना मना है और इसके लिए तुम्हें फाइन भी देना पड़ सकता है, और वो उन्हें टाउन तक लिफ्ट ऑफर करता है, जिस पर रुडगर बोलता है कि वो यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे, इसलिए वो अपनी रात यहीं पर गुजार लेंगे। जिस पर मिक रुडगर को पकड़कर सीधा उसकी पीठ में चाकू मार देता है, जिससे कैटरीना घबराकर रुडगर के पास जाती है और तभी मिक कैटरीना को भी पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रुडगर पीछे से मिक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन रुडगर पहले से ही जख्मी था, इसलिए मिक उसे मारकर नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो अपने चाकू से रुडगर का गला काटने लगता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर कैटरीना बिल्कुल शॉक हो जाती है और तभी मिक उसे भी पकड़कर उससे गंदी बातें करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब आगे जब कैटरीना को होश आता है तो वो देखती है कि मिक रुडगर के टुकड़े कर रहा था। तभी वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिक को पता चल जाता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कैटरीना किसी तरह उससे बचकर भागती है और उसे फंसाकर वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद हम पोल नाम के एक और टूरिस्ट को देखते हैं जो कि हाईवे से गुजर रहा था। तभी अचानक कैटरीना उसके सामने आ जाती है, इसलिए पोल अपनी कार रुका देता है और कैटरीना के पास आता है, जिस पर कैटरीना डर कर उससे मदद मांगती है और पोल उसकी हालत देखकर उसे अपनी कार में बिठा देता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता पीछे से मिक भी आ जाता है
और उसे देखकर कैटरीना और भी डर जाती है और पोल को वहाँ से निकलने को कहती है। इसलिए पोल भी वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से मिक आकर पोल की कार को टक्कर मार देता है, लेकिन पोल अपनी कार संभाल लेता है। तब मिक उनकी कार के बराबर आकर उन्हें अपना खून से रंगा चाकू दिखाने लगता है। तभी पोल किसी तरह से उसके ट्रक को टक्कर मारकर उसे फंसा देता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से पोल भी अपनी कार रोक देता है। अब मिक अपनी स्नाइपर निकालकर पोल पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे तैसे पोल उसकी गोली से बच जाता है, लेकिन वो गोली कैटरीना के चेहरे के आर पार हो जाती है। उसे मरा देखकर पोल जल्दी से वहां से निकल जाता है और कुछ देर अपनी कार चलाता रहता है। अब सुबह होते ही वो अपनी कार रोककर कैटरीना की बॉडी को अपनी कार से निकालकर एक कपड़े से ढककर वहीं छोड़ देता है, लेकिन वो काफी दुखी था क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। और इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। काफी समय सफर करने के बाद वो एक हाईवे पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे अब पता नहीं था कि वो कहाँ है, इसलिए वो मैप देखने लगता है। तभी उसे उसकी तरफ एक कार आती दिखती है, इसलिए वो अपनी कार से उतरकर उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो कार बिना रुके वहां से निकल जाती है। इसके बाद पोल की तरफ एक बड़ा ट्रक आने लगता है, लेकिन वो ट्रक उससे कुछ ही दूरी पर आकर रुक जाता है। तभी पोल देखता है कि उस ट्रक में मिक ही था, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन मिक भी उसका पीछा करने लगता है और पीछे से उसकी कार को टक्कर मारता है। लेकिन पोल जैसे तैसे अपनी कार को संभाल लेता है और अब वो अपनी कार को झिकझक चलाने लगता है, जिससे मिक उसकी कार को टक्कर नहीं मार पाता और वो दोनों भी अपनी फुल स्पीड से चलने लगते हैं। तभी एक कंगारूस का झुंड रोड क्रॉस करने लगता है और पोल उन्हें बचाकर अपनी कार निकाल लेता है, लेकिन मिक उनकी परवाह किए बगैर उनको कुचलकर आगे बढ़ता है। और अब तो उन दोनों का भी फ्यूल खत्म होने को आता है और रास्ते में कुछ मोड़ आने की वजह से पोल मिक से आगे निकल जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी उसकी कार का टायर फट जाता है, जिससे उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे पोल अपनी कार को रोक देता है। तभी वो देखता है कि मिक अपना ट्रक लेकर तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और वो पोल की कार को धकेलने लगता है, जिससे उसकी कार तेजी से खाई में गिरने लगती है, लेकिन ईयरबैग्स की वजह से वो बच जाता है। अब पोल अपनी कार से उतरकर देखता है कि मिक का ट्रक ढलान से होते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रहा है और वो ट्रक सीधा आकर पोल की कार से टकरा जाता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे भागकर पोल अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अभी भी मिक ऊपर से देखता है कि पोल वहां से भाग रहा है और पोल वहां से भागता ही रहता है। अब भागते भागते पोल काफी थक जाता है और थकान की वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक घर दिखता है, इसलिए वो किसी तरह उस घर तक पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। अब जब पोल को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है जहाँ कुछ कपड़े भी रखे थे। वो उसे पहनकर बाहर आता है और एक बूढ़े कपल को देखता है जिनका नाम जैक और लिल था। लिल पोल को खाने के लिए देती है और खाने के बाद वो सब मिलकर शहर जाने वाले थे, लेकिन तभी मिक वहां पहुंच जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर पोल डर जाता है। इसलिए जैक अपनी गन लेकर दरवाजे पर जाता है और मिक को डराकर वहां से चले जाने को कहता है और मिक भी वहां से चला जाता है। इसलिए जैक अंदर आता है और कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। इसके बाद वो अपनी दूसरी गन लेने जाता है और देखता है कि वहाँ की गन गायब थी। तभी पीछे से मिक आकर उसे शूट कर देता है। ये देखकर लिल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मिक उसे भी मार देता है। इधर पोल छिपते छिपाते पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन तभी मिक उसे भी देख लेता है और वहां पर बंधे घोड़े पर बैठकर पोल का पीछा करने लगता है। तभी पोल जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक उसकी आवाज़ सुनकर उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर मार मार कर बेहोश कर देता है। अब जब पोल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी चेयर से बंधा पड़ा है और उसके पास कई सारे हथियार थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाता है। तभी मिक वहां आकर उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है, जो है किसी के लिए भी कार नहीं रोकना, जिसे वहां हर कोई फॉलो भी कर रहा था, लेकिन पोल को यह पता नहीं था और उसने कैटरीना को देखकर अपनी कार रोकी थी, इसलिए मिक उसे इसी बात की सजा दे रहा था। अब जान बचाने की कोशिश में पोल मिक को अचानक अजीब अजीब जोक सुनाने लगता है और मिक उसके जोक पर इम्प्रेस होकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। और ड्रिंक करते हुए मिक बोलता है कि वो उसे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस पूछेगा और अगर उसने 5 के भी सही आंसर दिए तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। पोल ये सुनकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि पोल हिस्ट्री का ही स्टूडेंट था। अब मिक एक ग्राइंडर लाता है और बोलता है कि अगर उसने किसी सवाल का गलत जवाब दिया तो वो उसकी एक उंगली काट देगा।
और अब मिक अपने सवाल करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर पोल सभी आंसर सही देता है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक उंगली काट देता है, जिससे पोल को काफी दर्द होने लगता है। और फिर मिक उससे अगला क्वेश्चन करता है कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटर कौन है, जिस पर पोल कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है। इस पर मिक पोल को हिंट भी देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है, लेकिन पोल जानबूझकर मिक के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, क्योंकि उसे उसका दूसरा हाथ भी खुलवाना था। इसलिए मिक अब उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है, जिस पर पोल बोलता है कि इस बार उसके दूसरे हाथ की उंगली काटो, और मिक मान जाता है और उसका दूसरा हाथ खोलकर उसकी उंगली को काट देता है। अब इसके बाद मिक ड्रिंक लाने के लिए अंदर जाता है और तभी पोल वहां पड़ा हथौड़ा उठाकर उसके नजदीक रख देता है। और जैसे ही मिक उसके पास आता है, पोल उसे उसी हथौड़े से मारकर उसने पूछे हुए सवाल का जवाब देता है, इट्स डॉन ब्रैडमैन। लेकिन मिक फिर से उठ जाता है और जैसे तैसे पोल वहां से निकलकर एक सुरंग में जाता है। लेकिन पोल को उस सुरंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सुरंग एक भूल भुलैया थी। वहां उसे कई सारी लाशें दिखाई देती है, और ये सारी लाशें उन्हीं टूरिस्ट की थी जिन्हें मिक ने टॉर्चर करके मार दिया था। और तभी एक लड़की अचानक पोल का हाथ पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है, जिससे वो डर कर वहां से भाग जाता है। और भागते भागते उसे बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन तभी मिक अपने कुत्ते उस पर छोड़ देता है और वो कुत्ते उसकी तरफ बढ़ते समय एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे एक कुत्ता वहीं मर जाता है। तब पोल देखता है कि यहाँ काफी सारे ट्रैप्स लगे हैं, और तभी उसे मिक के आने की आहट होती है और इसलिए वो वहीं छिप जाता है। और जैसे ही मिक उसके पास आता है, वो उसे एक ट्रैप में ढकेल देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यह मिक नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उससे मदद मांग रही थी। तभी पीछे से मिक आता है और पोल को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। अब इस बार पोल को होश आता है तो वो खुद को एक टाउन के फुटपाथ पर पड़ा पाता है और उसकी बॉडी पर काफी सारे गहरे जख्म भी थे। पोल को अपने हाथ में एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें लिखा था लूजर, यानी मिक उन सभी फॉरेनर्स को लूजर समझता था। और तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि पोल ने पुलिस को मिक के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद भी पुलिस ने होल्फ क्रीक में हुए मर्डर्स में पोल को ही सस्पेक्ट बना दिया, जबकि वो खुद एक विक्टिम था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए उसे वापस यूके भेज दिया गया, जहां उसे एशवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा गया और वह आज भी वहां परमानेंट रेसिडेंस के लिस्ट में शामिल है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिक इस बार भी आज़ाद घूम रहा है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है।